मेरा नाम शक्ति है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे परिवार और मेरे साथ बचपन में बीती थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और मेरे परिवार में मेरे पापा और मेरा छोटा भाई था। उस वक्त मैं करीब 9 साल की थी और हमारे परिवार में मेरी मम्मी की बहुत पहले ही डेथ हो गई थी जब मैं और भी ज़्यादा छोटी थी, पर मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करती थी। पापा को बिज़नेस में थोड़ा अच्छा फ़ायदा होने लगा था, इस वजह से हमने एक नया घर लिया था और उसका कंस्ट्रक्शन होना अभी बाकी था। इस वजह से हमें एक दूसरे घर पर किराए से रहना पड़ रहा था। हम सभी बस चाहते थे कि जल्दी से हमारा नया घर बन के तैयार हो जाए और हम सभी अपने नए घर में रहने लगे। मैं अपनी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा मिस किया करती थी। मैंने उन्हें ठीक से देखा तक नहीं था, पर उस रेंटेड घर में जाने के बाद शायद अब वो कमी भी पूरी होने लगी थी। वहाँ पर बहुत सारी अजीब अजीब घटनाएं होती थी जिसका जवाब हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होता था। मैं और मेरा छोटा भाई विवान, हम दोनों ही साथ ही में ही रहते थे। उस घर में शुरुआत में तो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल सी ही थी, पर धीरे धीरे हालात थोड़े बिगड़ने लगे थे। घर की चीज़ें इधर उधर मिलती थी हमें और हम नोटिस करते थे, पर हम बच्चे थे तो धीरे धीरे हमारा डर भी अब निकलने लगा था, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर ये होता कैसे है। हम पापा से इस बारे में पूछते थे कि क्या आपने ये सब किया है, और वो साफ मना कर देते थे। जैसे कि जब हम रात में सो जाते थे तो हम दोनों की ही साइड में पानी का एक ग्लास हमें मिलता था। जब हम सुबह उठते थे तो वो पानी का ग्लास हम देखते थे। हमने कभी भी उस ग्लास का पानी नहीं पिया, बस उसे तुरंत ही हम सिंक में फेंक देते थे और ग्लास को किचन में रख देते थे। पहले तो हमें लगता था कि ये चीज़ पापा ही करते हैं हमारे लिए, पर हमारा वो भ्रम भी बहुत जल्दी ही टूट गया जब पापा ने हमें उसी सेम चीज़ के लिए डांटा। तब हमने उन्हें ही कहा कि आप ही तो करते हैं ये सब। तब उनका गुस्सा देखकर हम समझ गए थे कि ये पापा नहीं कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी और हमें इन सब चीज़ों की आदत होने लगी। हमें लगा कि अब ये नॉर्मल ही है। हम बड़े से हॉल में एक बेड में सोते थे और पापा दूसरे कमरे में। हमारे हॉल में एक चेयर हुआ करती थी जो रात में हमें किसी और जगह पर मिलती थी, और जब हम सुबह उठते थे तो वो हमें किसी और जगह पर मिलती थी। हम समझ नहीं पाते थे कि आखिर ये होता कैसे है। शुरुआत में हमें हर चीज़ पर बस ऐसे ही लगता था जैसे कि वो चीज़ पापा ही कर रहे हैं, पर जैसे ही हमें पता चलता कि वो चीज़ें पापा ने नहीं की है तो हम बहुत ही सोच में पड़ जाते। और पापा भी हमारी बात पर यकीन नहीं करते थे। वो बस यही कहते थे, बेटा ये सब तुम्हारा भ्रम है, ये सब में यकीन मत करो। हम दोनों भी फिर इन चीज़ों से बॉदर होना बंद कर दिए थे, पर ये चीज़ें रोज़ होती थी। हमारे बेड के पास रोज़ एक पानी का ग्लास आता था। वो चेयर हमें हर सुबह अलग जगह पर मिलती थी। रात में जब हम सभी सोने जाते तो हमारा सामान थोड़ा बिखरा हुआ होता था, चीज़ें अपनी जगह पर नहीं होती थी। पर जब हमें उस घर में रहते हुए बहुत समय होने लगा तो जब हम सुबह उठते थे तो हमने नोटिस किया कि हमारी चीज़ें हमारी जगह पर मिलती थी हमें। हम बच्चे ही थे और हमें इन सब चीज़ों से अब प्यार होने लगा था कि ये सब चीज़ें जो भी हो रही हैं ये अच्छी ही हैं, इसमें आखिर बुराई ही क्या है। कभी कभी तो हमने ये भी नोटिस किया था कि हमारे हॉल पर जो कुर्सी थी वो रात में धीरे धीरे हमारे बेड के पास आती थी, और फिर अगले दिन सुबह हमें वो कुर्सी कहीं और पर ही मिलती थी। मैंने और मेरे भाई ने एक चीज़ नोटिस की थी कि हम दोनों ही अपना सामान इधर उधर कर देते थे, घर के सामान को इधर उधर बिखरा देते थे, और इस वजह से हमें अपने पापा से बहुत डांट पड़ती थी। और जब आखिरी बार हमें अपने पापा से डांट पड़ी थी, उसके बाद से ही रात में जब हम सोकर उठते थे हमारे घर की चीज़ें हमें जमी हुई मिलती थी, बिल्कुल एक जगह पर। कभी कभी जब पापा हमारे रूम में आते थे और हमारा सामान पूरी जगह पर जमा हुआ देखते थे तो वो भी हमें शाबाशी दिया करते थे, पर मुझे और मेरे भाई को तो ये पता होता था कि ये सारे सामानों को हमने नहीं जमाया है, ये सब चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं। पर हमारी इन बातों पर हमारे पापा यकीन ही नहीं करते थे और हम उन्हें ये बताना भी नहीं चाहते थे। हम दोनों वापस से उनसे डांट नहीं खाना चाहते थे। अब जैसे हमें उन सभी चीज़ों की आदत लगने लगी थी और मेरे भाई को अब ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगी थी। उसे तो अब ऐसा लगने लगा था जैसे कि इस घर में अब कोई तो रहता है
और वो किसी की आत्मा है, शायद वो हमारी माँ की आत्मा है। उसकी ये बात सुनकर मैं उसे यही कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो मुझसे कहता था कि अरे नहीं, ये हमारी मम्मी की आत्मा नहीं है, पर ये किसी की तो आत्मा है, ये कोई औरत है जो हमें हमारे पापा से डांट खाने से बचाती है और हमारी केयर भी करती है। एक समय पर मैं भी उसकी बातों पर यकीन करने लगी थी, क्योंकि अब ये रोज़ रात का रूटीन था। हमें किचन से आवाज़ आती और अगले ही पल हमारे बेड के आसपास पानी के ग्लासेस होते। पर एक अजीब सी चीज़ थी जो हमने नोटिस की थी। पहले तो वो कुर्सी हॉल के एक कोने से होकर हमारे बेड तक आती थी धीरे धीरे, पर अब थोड़े दिन के बाद उस चीज़ पर बदलाव आ गया था। किचन से आवाज़ें आती और हमारे बेड के पास वो 2 पानी के ग्लासेस होते, पर जब हम सुबह उठते थे तो वो कुर्सी हमें कहीं और ही मिलती थी, लेकिन अब वो कुर्सी हमें घर के एकदम सेंटर पे मिलती थी। हमें ऐसा लगता था कि ये जो आत्मा है ये हमें पहले पानी का ग्लास देती है, उसके बाद रात में वो हमें देखने के लिए शायद कुर्सी लेकर हमारे पास आकर बैठ जाती है। पर हमारा अब ये भ्रम भी टूट गया था जब से हमने नोटिस किया कि वो कुर्सी अब घर के एकदम सेंटर पे रखी रहती थी, हॉल के सेंटर पे। मेरे छोटे भाई को तो मानो जैसे अब इन चीज़ों की आदत सी पड़ गई थी, और वो छोटा था तो वो उसे माँ बुलाने लगा था। वो अपने आप ही घर में ज़ोरों से चिल्ला चिल्ला कर उस आत्मा से बातें करने की कोशिश करता था। कुछ चीज़ें तो मैंने भी नोटिस की थी। जब हम स्कूल से वापस घर आते थे तो मेरा छोटा भाई कहता था, माँ मैं घर आ गया वापस। और तभी घर के कोई भी हिस्से से एक आवाज़ आती थी, या घर का कोई एक सामान नीचे गिर जाता था, मानो जैसे वो चीज़ हमें इशारा कर रही है, जैसे उसने हमें सुन लिया हो। अब हमारा नया घर बनने लगा था और हमारा उस घर को छोड़कर जाने का समय आने लगा था। ये बात सुनते ही मेरा भाई बहुत बुरी तरह से रोने लगा था। उसे पता था कि अब वो वापस इस आत्मा से शायद कभी नहीं मिल पाएगा। जिस दिन हम जाने वाले थे वो रोते हुए हर कमरे में जाकर उस आत्मा को गुड बाय कह रहा था। पहले तो पापा मेरे छोटे भाई और घर के आधा सामान लेकर उस घर में शिफ्ट करने के लिए चले गए, और फिर वो वापस आने वाले थे घर का आधा सामान लेने के लिए और मुझे लेने के लिए। तब तक मैं घर में अकेली थी और मुझे इस आत्मा के बारे में और जानना था। तभी मैं अपने पड़ोसी के पास गई। मैंने उनसे अच्छे से बातें की और उनसे मैंने यही पूछा कि क्या इस घर में पहले कोई औरत रहती थी अपने बच्चों के साथ, जो कि बहुत अच्छी होंगी ऑब्वियसली। तब उस आदमी ने जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरी सांसें ही रुक गई थी। उसने मुझे बताया कि इस घर में एक औरत रहती थी अपने 2 बच्चों के साथ। एक सुबह उसने अपने दोनों बच्चों को पानी में जहर मिलाकर पिला दिया था और हॉल के पंखे से लटक कर उसने खुद को फांसी लगा ली थी और अपनी जान दे दी थी। कहते हैं कि वो आत्मा अभी भी इस घर के आसपास ही घूमती है और बच्चों को मारने की कोशिश करती है।